नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विंध्या क्रांति टाइम्स। केंद्रीय जेल रीवा से सजा में छूट मिलने पर आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे 14 कैदियों को रिहा कर दिया गया। जेल की 4 दीवारी में कैद कैदियों के बाहर निकलते ही उनके आंखों से आंसू छलक पड़े। आज जेल से छूट रहे, कैसा लग रहा है? अरे भैया बाबूजी का होता है, कैसा लग रहा है? कब आए थे यहाँ? अरे आए तो हमको 15 साल हो गए हैं यहाँ। क्या हुआ था? घटना क्या हुई? भैया ठीक है, अच्छा लग रहा। अब निकला नहीं आज इतने दिन मता। परिवार आया है यहाँ? हाँ। आप कहाँ जाएंगे? अब घर जाएंगे। जेल में क्या सीखा? है जेल में क्या सीखा है? गया या कुछ नहीं सीखा, बस गल्ला चुनाई में गल्ला बिनत रहना होगा। अब क्या आगे क्या करेंगे? आगे अब भैया कुछ मनी काम धंधा बड़ी मजबूरी करी, अब क्या करी। आपको बता दें कि आज केंद्रीय जेल रीवा में वर्षों से सजा काट रहे 14 कैदियों को 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर रिहा कर आजाद कर दिया गया। ये वो कैदी थे जिन्हें उनके अच्छे आचरण और व्यवहार के कारण केंद्रीय जेल रीवा ने सजा माफ करने की सिफारिश की थी। इन सभी कैदियों ने आजीवन कारावास की सजा भुगती थी। हत्या जैसे गंभीर मामलों की सजा काट रहे कैदियों को मध्य प्रदेश शासन के जेल विभाग भोपाल के आदेशानुसार रिहा किया गया है। केंद्रीय जेल रीवा अधीक्षक एस के उपाध्यक्ष ने बताया कि इन कैदियों को सजा समय से पहले मिली छूट का लाभ दिलाया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें रिहा किया जा रहा है। इससे ये कैदी एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। रिहा किए गए कैदियों में रीवा, सीधी, शहडोल, सिंगरौली, सतना, अनूपपुर और मऊगंज सहित इंदौर के जिले समाहित हैं। इन 14 कैदियों के नाम हैं नीलेश प्रताप सिंह, राम भजन पांडे, सुमन लाल बैगा, लाल मणिकोल, मोहन सिंह, कौशल सिंह, नंदू उर्फ नंद कुमार पटेल, कालीचरण सिदार, दीपक सिंह, संदीप अग्निहोत्री, सुब्बालाल केवट, कन्हैयालाल बंसल, इंद्रमणि सिंह उर्फ परदेसी, हेमशाह सिंह। सभी गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैदी को रिहा किया जा रहा है। कितने कैदी हैं और कहाँ कहाँ के हैं? आज 75वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से आजीवन कारावास के 14 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। ये सभी कैदी 302 में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे थे। इन सभी कैदियों ने 14 साल सूखे और 6 वर्ष की माफ़ी मिलाकर के 20 साल कंप्लीट कर लिए हैं। आज इस पावन अवसर पर इनको केंद्रीय जेल रीवा से रिहा किया जा रहा है। इन कैदियों ने यहाँ जेल में रहने के दौरान जो भी प्रशिक्षण अर्जित किया है, उसके तहत ये अपने परिवार के साथ रहेंगे, परिवार के साथ अच्छे से जीवन यापन करेंगे और साथ ही साथ अपना जीविकोपार्जन भी करेंगे। इन कैदियों को हम लोगों ने ये शिक्षा दीक्षा और सीख दी हुई है कि बाहर जाकर के पुनः इस तरह का कोई अपराध न करें, जिससे उनको पुनः इस जेल में आना पड़े। इन 14 कैदियों में कोई आपस में रिश्तेदार भी नहीं, सब अलग अलग है। इनका चयन कैसे होता है? जो कई कैदी होते हैं, इन कैदियों की रिहाई का प्रपोजल जिला स्तरीय समिति के माध्यम से जेल मुख्यालय जाता है। जेल मुख्यालय में भी समिति बनी हुई है। वहाँ से इनकी स्क्रूटनी होने के बाद राज्य शासन के पास भेजा जाता है। राज्य शासन से अप्रूवल होने के बाद फिर ये सूची आती है, उसके तहत इन कैदियों को रिहा किया जाता है। ये सभी कैदी अच्छे चाल चलन और आचरण की शर्त पे ही रिहाई होती है। आगे के लिए इनकी क्या व्यवस्था की गई है? इन कैदी जो भी कैदी रिहा हो रहे हैं, एक तो पहला इन कैदियों ने जिस तरह का यहाँ पे प्रशिक्षण अर्जित किया है, जिन भी सेक्टर यहाँ पे जेल में चल रहे हैं प्रशिक्षण संबंधी, उसमें जो इन्होंने प्रशिक्षण अर्जित किया है उसके तहत ये अपना स्वयं का भी रोजगार कर सकते हैं। इनको यहाँ के रिहाई प्रमाण पत्र के आधार पर लोन की भी सुविधा शासन उपलब्ध कराती है, बैंक भी लोन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ हम लोग भी सामाजिक न्याय विभाग एवं संबंधित जिलों के कलेक्टरों से इस संबंध में पत्राचार करते हैं कि कैदियों को रोजगार मूलक जो भी शासन की योजनाएं हैं, उनका लाभ हमारे कैदियों को भी प्राप्त हो सके। इस अवसर पर जैसे ही हर वर्ष की तरह केंद्रीय जेल रीवा से इस बार 14 कैदियों को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद वे खुशी खुशी अपने घर लौट गए। इस महत्वपूर्ण कदम के बाद जेल प्रबंधन ने कैदियों के जीवन को पुनः स्थापित करने के लिए कलेक्टर और सीईओ को एक पत्र लिखकर उनके जिलों में आग्रह किया। साथ ही जिन कैदियों को 10 सालों तक जेल में बंद किया गया था, उनके आंखों से रिहाई के लिए आंसू बह रहे थे।
जब वे चार दीवारी से बाहर निकले। ये थी हमारी खास खबर केंद्रीय जेल रीवा से। हर एक खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल विंध्या क्रांति टाइम्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।